इनिशियल हुक्स हमने ऑलरेडी सीख लिया, जैसे टर, डर, कर, गर, ये सीख लिया हमने। टर, डर, कर और गर। नाउ इस साउंड्स के साथ मतलब इनिशियल एस, एस डब्ल्यू और एस टी, तीनों हमने सीख लिया ना, एस, एस डब्ल्यू और एस टी। इसके साथ ये इनिशियल हुक का जो आर का साउंड आ गया तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो सीख रहे हैं। सो इनिशियल एस, एस डब्ल्यू और एस टी preceding a straight stroke hooked for R is expressed by writing the circle or loop on the same side as the R hook, that is with a right motion. जैसा हमने प्राई सीख लिया, ऐसा लिखना, हुक को सर्किल बनाते हुए उसी डायरेक्शन में सर्किल लिख दिया तो इट रिप्रेजेंट्स प्राई, मतलब इट गिव्स द साउंड ऑफ एस प्लस आर, एस आर, एस पी आर, जैसा पी के बाद आर पड़ता है ना, ऐसा एस पहला इनिशियल सर्किल है, पी आर हुक और आई डिप्थाम स्प्राई, like that. In the same way, or easily tray, stray, crew, screw, okay, like that. Eater. अभी ये सारा S sound is only coming with hooked form of R अभी तक। अभी टर, स्वीटर, 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 ठीक है, हीटर, स्वीटर, ओके। एंड अभी ये एस डब्ल्यू आ गया, एस डब्ल्यू हो गया। अभी एस टी का क्या है, अटर, एस टी लुक उसी साइड है, स्टटर, स्टटर, ओके। और ओ सी एच आर ई, ओकर, टोकर, टोकर, like that. So the S sound or SW sound or ST sound with the initial hook, with the initial so initial S or SW or ST preceding a straight stroke hooked for R, like in pray, spray, tray, stray, crew, screw, ये सारा hooked for R only. In giving, and in addition to R, we are adding the S sound to that R hook by writing circle in the clockwise direction, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक्स को हम वो सर्कलेस लिख रहे हैं इन ए वे। अदरवाइज नॉर्मली हम सर्कलेस कैसा लिखते हैं,
विथ लेफ्ट मोशन लिखता है, इधर राइट मोशन लिख रहा है. सो इट इज गिविंग द साउंड ऑफ स्ट्रे. इधर स्टे, स्टे, स्ट्रे. एंड विथ SW साउंड, आर हुक के साथ SW साउंड के लिए हम उसी SW मतलब सेस सर्किल को इनिशियली रिवर्स साइड में, मतलब वेयर द आर हुक इज प्लेस्ड टू द स्ट्राइट स्ट्रोक, उसी के साथ साथ हम लिखेंगे जैसा स्वीटर. ठीक है. और इधर ओकर, ओकर ST साउंड के लिए हमने ले लिया था ओकर और स्टोकर, अटर, स्टटर. सो 3 शब्द है, यस, SW और ST विथ स्ट्राइट स्ट्रोक्स which are hooked for R, उसके साथ हम कैसा लिखेंगे बोल के अभी तक हमने सीख लिया. अभी इसके बाद यस बिफोर अदर हुक्ड स्ट्रोक्स, ये अभी सारा हमने स्ट्राइट लाइंस का सीख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेम फॉर कर्व्ड स्ट्रोक्स. हमने एस, SW और ST जो स्ट्राइट लाइंस के साथ which was actually hooked for R, उसके साथ उस साउंड को कैसे देना है अभी तक सीख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एस बिफोर अदर हुक्ड स्ट्रोक्स. अदर कौन सा होता है आप देख लीजिए. बोथ कर्व्स एंड स्ट्राइट स्ट्रोक्स और स्लैंटिंग स्ट्रोक्स आर आल्सो कमिंग हियर. सो यू जस्ट सी, जैसा ऑफर, सफर. सर्कलेस को inside the hook which was hooked which was actually used for giving the sound of R, उसका अंदर हम एक छोटा सा सर्कलेस लिखेंगे. दोनों हमें देखना चाहिए. सफर, ऑफर, सफर. और सिवीर, सेवर, SEVR, sever. The same way, deceiver, deceiver. On the line, right dot, deceiver. और सूतर, सूतर. थर के साथ हम इनसाइड थर हमने एक छोटा सा सर्कल लिखा था, बिकेम सूतर थ्रू द लाइन. एंड हमने नर ऐसा लिखेंगे, है ना. नाउ इसके अंदर एक छोटा सा सर्किल बना दिया तो सिन्नर. और इसी के साथ साथ एक ऐसे यूज करेंगे पर, सर, नर. मतलब पर एंड नर, प्रिजनर. एंड एक बढ़िया सा वो एग्जांपल है, अप्लाई, अप्लाइज और सप्लाइज, 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 अप्लाइज, अप्लाइज और सप्लाइज. और हमने पास लिख दिया, पास, पॉसिबल, पॉसिबल. अब अभी तक नहीं सीखा था पॉसिबल का, पॉसिबल. पे डी स्टल, एल के साथ भी हम लिख रहे हैं, देख लेना, पेडेस्टल.
ये मत सोचना इधर ओनली आर के लिए हम लिख रहे हैं, बोथ आर एंड एल के लिए भी लिख रहे हैं। पेडेस्टल, पेडेस्टल, सेटिल, सेटिल, ऐसा n number of examples he has given, like satchel, surplus chal, satchel, and sickle, कल ऐसा लिखता है, इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल लगा के सिकल, और सिकल का एक और कंपाउंड बाइसिकल, बाइसिकल, और ऐसा number of words, exclaim, bicycle, 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 एंड हमने ईविल सीख लिया, सिविल, ईविल का अंदर एक छोटा सा सर्कल से ऐड कर दिया तो इट बिकम्स सिविल, जस्ट एडिंग द सर्कल gives the sound of S to this L साउंड के साथ S साउंड भी आ जाएगा, ठीक है। प्रॉस्पर, प्रॉस्पर, so prosper, prosper, और offspring, offspring, destroy, destroy, extra, मिस्टरी, बहुत उन्होंने दे दिया था। आप इधर पूछ सकता है ये मिस्ट्री के साथ ये क्यों नहीं फुल आर क्यों नहीं लिखा था, ये मिस्ट्री को उन्होंने मिस्ट्री पढ़ रहा है, मिस्ट्री, मिस्टरी नहीं पढ़ रहा है, मिस्ट्री पढ़ रहा है। सो जैसा ट्री में हम जैसा लिखता है ई का, लाइट ई का ओवल, वही वाला हम इसको मिस्ट्री में भी यूज करेंगे। और नॉस्ट्रम, बहुत एल एंड आर का जो भी हम हुक लगा रहे हैं उसके लिए हम एक छोटा सा विजिबली हमें दिखना चाहिए क्लियरली कौन सा सर्कलेस विद इन दैट लूप itself. So in the same way, nostrum, n circles ter m, nostrum, lisper, l circles and per, lisper, lisper, and reciter, the one who recites, reciter, recite ऐसा लिखता है recite, है ना, reciter, सर्कलेस उल्टा लिख रहा है लेकिन ये है डिफरेंस। और वाइज एकर,
वाइज एकर कर रहा है, वाइज एकर, वाइज एकर, ठीक है, like that. In all these cases we are clearly showing circles inside the loop, either r के लिए और l के लिए जो भी हम लिख रहा है उसके अंदर सर्कलेस लिखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. Where L hook cannot be clearly shown in the middle of a stroke, the stroke L is अलग से हम लिखेंगे. लेकिन इधर B के साथ L नहीं लगा सकता हम, इसलिए हम पूरा L को लिखना है. और unsaddle, unsaddle, सर्कलेस अंदर जाके आते हुए एल दिख नहीं पा रहा, इसलिए डाउनवर्ड एल हम लिख रहे हैं. अनसैडल और सिबल, और सिबल और अनसैडल. एंड म्यूजिकल, ये भी बहुत बढ़िया स्ट्रोक है. म्यूजिकल, इधर भी हम नहीं दिखा सकता एल हुक इनसाइड दी सर्कल, मतलब एल हुक के साथ सपोज कल लिखेंगे, नहीं हो पाएगा. कैसा लिखोगे, एम सर्कलेस के एल, इसलिए म्यूजिकल इसका पूरा वो लिख रहा है, स्ट्रोक लिख रहा है ऑन दी लाइन ओनली. When SKR or SGR sound follows the straight stroke of T or D, the circles is written with the left motion. Thus, packer, packer, ठीक है, और tasker, degree, degree, disagree, disagree, degree on the line, disagree through the line. In the same way, digress, digress కూడా maybe through the line. And disgrace through the line, disgrace, yeah, digress. When the sound SKR occurs after P or B, the hook R will be omitted, like in prescribe, prescribe. एक्चुअली देख लिया तो P, ये सर्कलस K का नीचे आप पढ़ लिया तो ये SKR का साउंड आ रहा है, हम बोल रहे हैं ओमिट कर रहा है बोल के, लेकिन वी आर नॉट एक्चुअली ओमिटिंग. देख लिया तो स्क्राइब है ना, पर प्रेस्क्राइब. एंड इन द सेम वे सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर, ओके, सब्सक्राइबर, prescribe. So what we need to understand is when SKR sound
occurs after P or B, actually say we are omitting sound of R, मतलब hook R, but actually देख लिया तो scribe prescribe है ना, scribe ऐसा लिखोगे ना, scribe और prescribe, subscribe subscriber, एक्चुअली जो कर रहा ऐसा लिखता है, इसी को हम सीख लिए ना पहले, कर क्रू और स्क्रू। सो नीचे से जब वर्क कर रहा हमें ओमिट नहीं कर रहा है, एक्चुअली सर्कलेस आर हुक के साथ जोड़ते हुए हम नीचे मतलब बिलो के एक सर्कलेस हम, अदरवाइज हम नॉर्मली सर्कलेस ऊपर लिखते है ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ये एस के है, ये एस के आर, दैट यू नीड टू thoroughly follow. Thereafter he has given some grammars. If alternative for is written on the line, it represents from. If alternate V and R is written on the line, it represents very. Alternative there, there. एंड देर दोनों के लिए एक ही है ऑन द लाइन, ठीक है। और इफ मर इज रिटन अबव द लाइन, मोर, इफ मोर और रिमार्क और रिमार्क्ड, तीन के लिए एक ही है। If mer is written above the line, it represents more, remark and remarked. If mer is written on the line, it represents mere, and Mr. also. Only mr टाइटल के साथ लिखना है हमें, पूरा मिस्टर के लिए नहीं लिखना है। और if nor is written above the line, it represents nor above the line. If nor is written on the line, it represents near. And सर्कलेस P एंड सर्कलेस, मतलब पर के साथ सर्कलेस लिखते हुए और अपोजिट साइड में सर्कलेस लिख दिया तो above the line represents surprise. और पर एंड D surprised, ये भी above the line ही है। और if shur is written through the line, sure, and jar is written on the line, represents leisure. And he has given one phrase for practicing. It is there is written above the line. There is written above the line. It represents they are. Yeah? They are. Alternative there. And thereafter he has given exercise number 47, 48. Some words he has given to make you more familiar with the circular loop preceding initial hook. He has given so many words, around 50-60 words are there. You have to practice them. Each one of them should be practiced 3 lines at least. And thereafter he has given exercise number 49 and 50. 49 में shorthand में दिया था, that you have to read it first by giving the key to any person who is near to you
and you have to read that shorthand passage in English and come and see how far you are familiar with the outlines. And thereafter he has given exercise number 50. I will try to write 2 or 3 lines for you just for the sake of matlab. Two or three lines I will try to write. We are surprised to know from your favor. We are surprised to know from your favor of the 6th of August of the extremely long delay in the delivery of the survey and Gloucestershire books. So far as we can discover, there is no very clear reason. There is no very clear reason for the delay. Like that, you have to write each passage in shorthand at least 3-4 times, and thereafter try to take dictation from your near and ear at a speed convenient to you, so that you are comfortable in writing the speed. So for this day the lesson is over. Keep on practicing the passages daily and as far as frequently as you can, so that you gain confidence to write the shorthand passages at the desired rate you want to write. Good day. We will meet again in another video. Important note: don't try to remember the strokes without practicing. Practice, practice, and practice. There is no other way to learn and master stenography.